आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो भाषा, शिक्षा और राजनीति तीनों से जुड़ा हुआ है। हाल ही में महाराष्ट्र और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों के बीच एक बयानबाजी हुई है जिसमें केंद्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस पूरे मामले की जड़ है तीसरी भाषा का मुद्दा। लेकिन असल में ऐसा हुआ क्या और इसमें इतना विवाद क्यों हो रहा है? दरअसल महाराष्ट्र में एक प्रस्ताव आया कि पहली से कक्षा 5वीं तक हिंदी को तीसरी भाषा के तौर पर अनिवार्य किया जाए। लेकिन जब यह बात सामने आई तो राज्य के कई राजनीतिक दलों और भाषा प्रेमियों ने इसका विरोध किया। उनका कहना साफ था कि यह हिंदी भाषा को थोपने की एक कोशिश है और इससे मराठी भाषा को नुकसान होगा। इन विरोधियों के बीच महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि राज्य में सिर्फ मराठी ही अनिवार्य भाषा रहेगी, हिंदी या कोई और भाषा अनिवार्य नहीं की जा रही है। उनका साफ कहना था कि महाराष्ट्र में मराठी की अहमियत बनी रहेगी और हिंदी सिर्फ एक विकल्प हो सकती है, जरूरत नहीं। इस पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टैलिन ने तुरंत अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया और उस पर सवाल उठाया कि क्या केंद्र सरकार महाराष्ट्र के इस स्टैंड का समर्थन करती है। स्टैलिन ने यह भी कहा कि अगर महाराष्ट्र में हिंदी अनिवार्य नहीं है तो क्या बाकी राज्यों पर यह दबाव क्यों? उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से साफ साफ जवाब मांगा कि क्या एनईपी के तहत तीसरी भाषा अब जरूरी नहीं है? अगर नहीं तो क्या केंद्र सरकार इसकी आधिकारिक घोषणा करेगी? अब यह हिंदी भाषा का विवाद आखिर शुरू कब हुआ? महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को लेकर विवाद सबसे पहले 1960 के दशक में शुरू हुआ, जब राज्य में मराठी भाषा को प्राथमिकता देने की मांग बढ़ने लगी। 1956 में जब महाराष्ट्र एक मराठी भाषी राज्य बना, तब लोगों ने अपनी भाषा और पहचान को बचाने पर जोर देना शुरू किया। 1966 में शिवसेना पार्टी बनी, जिसने मराठी मानुस यानी मराठी लोगों के अधिकारों की आवाज उठाई। पार्टी ने मुंबई में हिंदी भाषा की लोगों और उत्तर राज्यों में बढ़ते प्रभाव का विरोध किया, जिससे हिंदी भाषा को लेकर टकराव बढ़ा। समय समय पर साइन बोर्ड, फिल्मों और कार्यक्रमों को लेकर भी विवाद होते रहे। इस तरह हिंदी और मराठी भाषा को लेकर मतभेद धीरे धीरे सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा बन गया। दरअसल ये सिर्फ भाषा का नहीं बल्कि राज्य और केंद्र के अधिकारों का भी मामला है। वहीं तमिलनाडु में हिंदी भाषा को लेकर विवाद सबसे पहले 1937 में शुरू हुआ, जब उस समय की मद्रास सरकार ने स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य बनाने की कोशिश की। इस फैसले का तमिल नेताओं और जनता ने कड़ा विरोध किया। उन्होंने इसे अपनी भाषा और संस्कृति पर हमला माना। पेरियार ईवी रामास्वामी जैसे नेताओं ने इस फैसले के खिलाफ जोरदार आंदोलन चलाया। यह विरोध इतना बड़ा हो गया कि कई लोग जेल गए और कुछ की जान भी गई। आजादी के बाद भी जब केंद्र सरकार ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की कोशिश की तो तमिलनाडु ने फिर से इसका विरोध किया। 1965 में तो यह आंदोलन और तेज हुआ, जब हजारों छात्रों और युवाओं ने सड़कों पर उतरकर विरोध किया। इसी विरोध की वजह से आज भी तमिलनाडु में हिंदी को लेकर संवेदनशीलता बनी हुई है। तमिलनाडु हमेशा से ही हिंदी को थोपने के खिलाफ रहा है। वहीं महाराष्ट्र में अब यह बहस और तेज हो गई है कि राज्य की भाषा नीति पर केंद्र का हस्तक्षेप कितना होना चाहिए। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि तमिलनाडु ने केंद्र से अपने लिए 2152 करोड़ रुपए की मांग की, जो कथित तौर पर इसलिए रोके गए क्योंकि राज्य ने तीसरी भाषा को अनिवार्य करने पर सहमति नहीं दी। स्टैलिन का यह भी आरोप है कि यह दबाव बनाने की रणनीति है। अब थोड़ा एनईपी को समझते हैं। नई शिक्षा नीति के तहत 3 भाषा फॉर्मूला लाया गया, जिसमें छात्रों को 3 भाषाएं सीखनी होती हैं, एक मातृभाषा, एक हिंदी या अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय या विदेशी भाषा। इसका मकसद तो था कि बच्चे बहुभाषी बने, लेकिन कई राज्यों को लगता है कि इससे हिंदी को प्राथमिकता दी जा रही है, वो भी गैर हिंदी भाषी राज्यों में। 20 अप्रैल को महाराष्ट्र की भाषा परामर्श समिति ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा बनाने के फैसले को रद्द किया जाए। उनका मानना है कि मराठी को पहले से ही कई क्षेत्रों में जगह कम मिल रही है और ऐसे में स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य करना और भी नुकसानदायक हो सकता है। वहीं विपक्षी पार्टी शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने इस पूरे मामले पर राज्य सरकार को घेरा और कहा कि यह हिंदी को धीरे धीरे थोपने की एक रणनीति है। लेकिन फडणवीस ने बार बार कहा कि राज्य में सिर्फ मराठी ही अनिवार्य भाषा रहेगी और यह धारणा पूरी तरह गलत है कि हिंदी थोपने की कोशिश की जा रही है। यह बात तो साफ है कि यह भाषा का सवाल सिर्फ एक शैक्षणिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह राजनीतिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक मुद्दा भी बन गया है। एक तरफ केंद्र की नीति है जो देश भर में एक रूपता लाना चाहती है, और वहीं दूसरी तरफ राज्यों में अपनी पहचान और संस्कृति है जिसे वे बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए जरूरी है कि भाषा जैसे संवेदनशील विषय पर संवाद हो, ना कि टकराव, क्योंकि भाषा सिर्फ एक माध्यम नहीं, एक पहचान भी होती है।
हर राज्य की अपनी आत्मा उसकी भाषा में बसती है। मराठी, तमिल, हिंदी या कोई और, हर भाषा अपनी जगह महत्वपूर्ण है। हम एक दूसरे की भाषाओं का सम्मान करते हुए ऐसी शिक्षा नीति बनानी चाहिए जो एकता को बढ़ावा दे, ना कि अलगाव को। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हमें यंग भारत सच के साथ।